एक छोटा सा गांव जहां एक सुनसान हवेली के बारे में चर्चा हो रही है। एक अजनबी गांव वालों को हवेली के अंदर जाने की चेतावनी देता है। चार दोस्त आरव, सिया, करण और नेहा मजे के लिए हवेली में जाने का फैसला करते हैं। दोस्तों का हवेली के दरवाजे पर पहुंचना जो बंद और जर्जर है। वे पहली मंजिल पर जाते हैं और अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। एक कमरे में पुरानी तस्वीरें मिलती हैं जिनमें अजीबोगरीब चेहरे हैं। नेहा को एक किताब में खून के धब्बे मिलते हैं। करण को एक साया पीछे चलता दिखता है। एक कमरा जहां से पुराना संगीत बजता सुनाई देता है। एक दरवाजा अचानक बंद हो जाता है और आरव और सिया अंदर फंस जाते हैं। हवेली में एक गुप्त सुरंग का पता चलता है। सुरंग में उतरते ही दोस्तों को दीवारों पर डरावनी परछाइयां दिखाई देती हैं। सुरंग के एक कोने में दोस्तों को पानी जैसा दिखता है, लेकिन वह खून निकलता है। चलते चलते नेहा अचानक गायब हो जाती है। एक दीवार पर अजीबोगरीब आकृतियां चलती नजर आती हैं। करण पर अचानक भूत का हमला होता है। दोस्तों को नेहा की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वह चीख रही होती है। आरव एक दरवाजे को खोलता है जहां भूतों की सभा होती है। सिया अचानक एक जाल में फंस जाती है जिसे कंकालों ने बनाया है। आरव को एक डायरी मिलती है जिसमें हवेली के रहस्यों का जिक्र है। डायरी से पता चलता है कि हवेली में एक बलि दी गई थी जिसकी आत्मा बदला चाहती है। नेहा का शरीर मिलता है, लेकिन वह प्रेत के रूप में बदल चुकी है। सभी दोस्त सुरंग से बाहर भागने की कोशिश करते हैं। हवेली का मुख्य भूत प्रकट होता है। आरव अपने दोस्तों को बचाने के लिए खुद को भूत के सामने समर्पित करता है। आरव के बलिदान के बाद भूत शांत नहीं होता। उसकी ताकत और बढ़ जाती है और अब वह बाकियों को भी खत्म करना चाहता है। सिया, करण और नेहा, जो अब आधी इंसान और आधी प्रेत बन चुकी है, किसी तरह से मिलकर भूत का सामना करने की रणनीति बनाते हैं। नेहा के भीतर की प्रेत आत्मा भूत के नियंत्रण में आ जाती है और वह अपने दोस्तों पर हमला करती है। सिया आखिरी कोशिश में तलवार को भूत के दिल में घोंप देती है। भूत खत्म हो जाता है, लेकिन हवेली खुद को नष्ट करने लगती है। दीवारें गिरने लगती हैं और तीनों दोस्त जान बचाकर भागते हैं। दोस्त बाहर आ जाते हैं, लेकिन दूर से हवेली की खिड़की में एक लाल चमकती आंख नजर आती है। मलबे के बीच से धुआं उठता है। सिया, करण और नेहा यह सोचते हैं कि सब खत्म हो गया है, लेकिन अचानक हवा में एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। सिया को मलबे में एक और दरवाजा मिलता है जो उन्हें एक और सुरंग में ले जाता है। यह सुरंग हवेली के नीचे छिपे एक प्राचीन कक्ष की ओर जाती है। उस कक्ष में एक प्राचीन मूर्ति रखी है जो धीरे धीरे जीवित होती है। यह भूत से भी अधिक ताकतवर राक्षस का संकेत देती है। नेहा अब भी अपने भीतर की प्रेत आत्मा से लड़ रही है, लेकिन जैसे ही राक्षस जागता है, नेहा का प्रेत उस पर हावी होने की कोशिश करता है। सुरंग के भीतर अचानक एक भूकंप जैसा झटका लगता है और करण, सिया और नेहा तीन अलग अलग रास्तों पर बिखर जाते हैं। करण को एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें राक्षस को हराने का उपाय लिखा है, लेकिन यह किताब एक आत्मा द्वारा संरक्षित है। सिया को सुरंग के अंदर एक प्राचीन हथियार मिलता है जो राक्षस को हराने के लिए बनाया गया था, लेकिन इस हथियार का इस्तेमाल करने की कीमत है उसका जीवन। तीनों दोस्त किसी तरह से एक जगह मिलते हैं और राक्षस के साथ उनकी लड़ाई शुरू होती है। नेहा अपनी आत्मा को राक्षस को खत्म करने के लिए समर्पित करती है, लेकिन इससे वह हमेशा के लिए गायब हो जाती है। राक्षस खत्म हो जाता है
लेकिन सुरंग में एक और दरवाजा प्रकट होता है। यह दरवाजा अब तक की सबसे बड़ी चुनौती की ओर इशारा करता है। क्या सच में सब खत्म हो गया या यह सिर्फ एक और शुरुआत है? नए दुश्मनों, नए रहस्यों और नए बलिदानों के साथ अगला भाग और भी खतरनाक होगा।